हेलो फ्रेंड्स, क्या आप पुणे आए हो और पुणे घूमने का प्लान बना रहे हो? तो चलो मेरे साथ, आज चलते हैं हम शनिवार वाड़ा। चलो अब जानते हैं शनिवार वाड़ा है किधर। तो ये शनिवार वाड़ा पुणे में शनिवार पेठ में स्थित है। तो शनिवार वाड़ा देखने के लिए आप ऑटो से भी आ सकते हो या फिर बसेस भी रहते हैं, सिटी बसेस, तो वो भी आप चेक करके आ सकते हो। अभी आप ये जो वॉल देख रहे हो, ये शनिवार वाड़ा की वॉल है। शनिवार वाड़ा ये नाम सुनते ही आंखों के सामने आते हैं वो है श्रीमंत बाजीराव पेशवा। ये शनिवार वाड़ा मतलब पेशवाओं की राजधानी। शनिवार वाड़ा ने अनेक लड़ाइयाँ देखी हैं। ये शनिवार वाड़ा पेशवाओं के विजय और शौर्य का गवाह है। शनिवार वाड़ा का काम 22 जनवरी 1732 साल में कंप्लीट हुआ। वह दिन शनिवार था, इसलिए इसका नाम शनिवार वाड़ा रखा गया। अभी हम आए हैं शनिवार वाड़ा। तो शनिवार वाड़ा एंटर करते ही देखो यहाँ पे पार्किंग स्पेस है, दोनों साइड में गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं। आज एक्चुअली मंडे है, फिर भी इतनी रश है, तो आगे जाके देखते हैं। यहाँ पे टिकट ऑनलाइन लेना है। यहाँ पे जो QR कोड रखा है उन्होंने, वो स्कैन करके उनके साइट पे जाना है और आपका ईमेल आईडी डालना है और आप कितने लोग अंदर जा रहे हो वो मेंशन करना है। उसके बाद पर पर्सन 20 रुपीज़ फ़ीस भर के आपको वो ईमेल आईडी पे टिकट्स आ जाएंगे। वो टिकट्स यहाँ पे स्कैन करके अंदर जा। अब अंदर आके एक तो राइट में जा सकते हो या लेफ़्ट में जा सकते हो। अभी हम लोग अंदर आने के बाद लेफ़्ट लिया है और लेफ़्ट से यहाँ पे एक छोटा दरवाज़ा है और यहाँ से ऊपर जाना है। नीचे से ऊपर आने के बाद यहाँ पे फिर से दो रास्ते हैं, एक इस साइड में है और एक इस तरफ है। तो हम लोग फिर से लेफ़्ट लेके ऊपर जा रहे हैं। हम लोग अभी ऊपर आ गए हैं और ऊपर में ये जो है ये नगार खाना बोलते हैं उसको। तो इट सीम्स पहले कभी तो बीच में आग लगी थी, तो आग में सब कुछ जल के राख हो गया था बाकी के बिल्डिंग्स, बट ये बिल्डिंग अच्छी है। यहाँ ऊपर आके ये पूरा ऐसे नीचे का गार्डन दिखता है। वहाँ पे इट सीम्स उनकी दावत होती थी, वो उधर वहाँ पे और उस साइड में एम्फी थिएटर है जहाँ पे पहले शोज़ होते थे, लाइट शो या कुछ तो शो होता था, अभी बंद है लेकिन। तो ये ऐसे सुंदर बगीचा बनाया हुआ है उन्होंने, तो तब के ज़माने में ये कितना मस्त लगता होगा, आप सोचो। और यहाँ पे ये बिल्डिंग में ये देखो, ये पूरा लकड़ी का बिल्डिंग है, तो ये वैसे का वैसे इंटैक्ट रह गया। तो ये नगार खाने से दो साइड्स दिखते हैं, एक तो सामने उस साइड वाला उधर से दिखता है और यहाँ पे ये सामने वाला तो यहाँ पे ये सामने वाला व्यू है जहाँ पे आगे बाजीराव का स्टैचू है, तो वहाँ पे भी हम लोग नीचे जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे कितने प्यारा मस्त डिज़ाइन है। अब इस डोर से अगर हम बाहर निकलते हैं तो बाहर की तरफ ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे आई थिंक पहले तोफ वगैरह रखने के लिए वो सब हुआ करता था। अच्छा, तो इधर से नीचे जाने का रास्ता है। फ्रंट एरिया जहाँ से हमने एंटर किया था, तो वहाँ से एंट्री की थी हमने, और ये पार्किंग स्पेस है और ये आगे का पार्ट है। अभी हम लोग दूसरी तरफ आ गए हैं, तो यहाँ जाके देखते हैं क्या है आगे। लोग उस तरफ थे, तो यहाँ से इस दरवाजे से अभी इस तरफ आ गए हैं दूसरी तरफ, तो वहाँ जाके आगे देखते हैं क्या है। एरिया बहुत बड़ा है, तो आपको आई थिंक पूरा देखने में 1-1.5 घंटा तो लगे। आगे चलते हैं। ये
कुछ तो है यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। ये ऊपर से पूरा नीचे का एरिया दिखता है यहाँ से। ये जो दरवाज़ा दिख रहा है इसका नाम है मस्तानी दरवाज़ा। ये जो दरवाज़ा है ये बिल्कुल उसके महल के सामने दरवाज़ा बनाया गया। तो बाजीराव पेशवे ने मस्तानी के लिए एक महल भी बनाया है, अभी वहाँ पे अवशेष ही दिख रहे हैं, तो इसीलिए इस दरवाज़े का नाम रखा गया मस्तानी दरवाज़ा। यहाँ पे पानी स्टोरेज के लिए है ये पूरा, अभी नीचे जाके देखेंगे इसको। तो अभी हम लोग शनिवार वाड़ा के ऊपर है, तो यही अपोजिट में लाल महल है उधर, तो उधर भी जाएंगे अपन। पहले ये एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे टहलनी बुरुज बोल सकते हैं अपन, वैसा है। यहाँ पे ये जो सीढ़ियाँ हैं ये थोड़ी ऊंची ऊंची है, तो थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। तो ये है गणपति रंगा महल। इट सीम्स पहले ये जो पेशवा ये लोग सब थे, तो ये यहाँ बैठ के यहाँ का आनंद लेते थे। यहाँ पे फाउंटेन्स वगैरह हुआ करते थे पहले। यहाँ पे ये जो दरवाज़ा है इसको बोलते हैं खिड़की दरवाज़ा। तो यहाँ पे इट सीम्स ये ऐसे छोटी सी खिड़की बनाई हुई है, यहाँ पे छोटा सा डोर है। तो पहले यही खुलता था, बड़ा डोर नहीं खुलता था, तो इसलिए इसको खिड़की दरवाज़ा बोलते हैं। और यहाँ से भी ऐसे ऊपर जाने के लिए रास्ता है। ये पहले वाली इरिगेशन सिस्टम होगी शायद, या फिर यहाँ पे भी पेड़ पौधे लगाते होंगे, पता नहीं ये क्या है। तो ये एक यहाँ पे एक फाउंटेन है, और आगे देखते हैं। तो यहाँ पे इट सीम्स पहले पेशवा लोग सब रहते थे यहाँ पे, तो अभी कुछ है नहीं यहाँ पे, बस ये बेस दिख रहा है वही है। क्योंकि इट सीम्स बीच में जब भी आग लगी थी तब सारे बिल्डिंग्स जल के राख हो गए थे। तो अभी जो हमें दिख रहा है ये जो उनका बेस का कंस्ट्रक्शन है वही दिखेगा। तो ये जो है ये गोदूबाई का निवास स्थान है। तो गोदूबाई मतलब पहले पेशवे जो थे श्रीमंत बालाजी, उनके भाई की बीवी। तो ये यहाँ पे उनका निवास स्थान था। अब वहाँ पे आगे जाके देखते हैं। जगह जगह पे ऐसे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे इट सीम्स अमृतराव पेशवे का घर था यहाँ पे पहले। तो यहाँ पे बीच में एक बड़ा सा फाउंटेन हुआ करता था। अभी भी फाउंटेन का वो सब दिख रहा है, लेकिन वो अभी चालू नहीं है। और इस फाउंटेन के ही आजू बाजू यहाँ पे ऐसे दावत होती थी, लंच या डिनर करने बैठते थे पहले के पेशवे लोग। तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे भी एक बड़ा सा महल था। और ये महल इट सीम्स पहले की जो लेडीज़ थी, जो मतलब जो हिस्ट्री में उनका एक स्थान हुआ करता था, तो यहाँ पे वो सब स्त्रियाँ रहती थी, उनके लिए यहाँ पे निवास स्थान था। तो अब सिर्फ अवशेष बचे हैं यहाँ पे। तो ये जो फाउंटेन है ये सबसे बड़ा फाउंटेन है, इसको हज़ारी कारंजा बोलते हैं। तो तभी के ज़माने में ये बहुत बड़ा फाउंटेन हुआ करता था। अभी तो ये ऑपरेशनल नहीं है। तो इसमें इट सीम्स 196 जेट्स हैं। और ये यूरोप में जो रोम में जो फाउंटेन है उससे सेकंड नंबर पे ये आता है इट सीम्स। तो ये ग्रेट फाउंटेन प्लेड इन 100 पैटर्न्स में चलता है ये फाउंटेन। तो आप सोच सकते हो कि तब के ज़माने में, मतलब पेशवा के ज़माने में, ये कितना सुंदर सब हुआ करता होगा। मस्त। आप सोचो, मतलब यहाँ पे सब लोग दावत करने खाने के लिए बैठे हैं, और यहाँ पे ऐसे वो फाउंटेन चल रहा है ऐसे। तो वही है, ब्यूटीफुल है। तो ये जो आपको दिख रहा है, तो ये सब बड़े पेशवे, मतलब थोरले बाजीराव पेशवे का ये निवास स्थान हुआ करता था पहले।
ये देखो जगह जगह पर उन्होंने पानी रखने के लिए, पानी स्टोरेज के लिए ये प्लान किया हुआ है। और ये देखो यहाँ से, वहाँ से नीचे से ऐसे यहाँ पे पानी आएगा, बाकी जगहों से भी पानी आएगा। यहाँ पे भी ऐसे इरिगेशन के लिए दिया हुआ है उन्होंने। तो ये पूरा रेसिडेंस हुआ करता था। अभी हम लोग यहीं से ही नीचे जा रहे हैं। तो ये जो है ये दरवाज़ा नंबर 4, इसको बोलते हैं नारायण दरवाज़ा। तो इट सीम्स इस दरवाज़े के पास जामुन का भी पेड़ था, इसलिए इसको जामुन दरवाज़ा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इट सीम्स काका मला वाचवा करके नारायण राव का ही आवाज़ आता है। यहाँ से भी आप ऊपर जाके ये टहलनी बुरुज ऊपर देख सकते हो। ये ऐसे पूरा शनिवार वाड़ा का एरिया है। अभी हम लोग आ गए हैं फिर से एंट्रेंस के वहाँ पे, अभी बाहर निकलते हैं। ये है दिल्ली दरवाज़ा जो मुख्य द्वार है, और इस पे आप ये देख सकते हो कि ये बड़े बड़े स्पाइक्स हैं, खीले हैं। ये इट सीम्स पहले हाथियों को दरवाज़ों पर हमला करने से रोकने के लिए ये स्पाइक्स लगाए हुए हैं। और इट सीम्स ये दिल्ली दरवाज़ा जो है वो सबसे एंड में बनाया गया है। तो ऐसे हमारा शनिवार वाड़ा पूरा देख के हो गया है। आप अगर यहाँ आते हो तो फिर एटलीस्ट आपको 2 घंटे तो चाहिए पूरा सब देखने के लिए। और अभी हम यहाँ से निकलेंगे लाल महल देखने के लिए, जो यहीं से पास में ही है, कुछ 5-6 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो चलो चलते हैं। और आपको आज का व्लॉग कैसे लगा हमें कमेंट्स में बता दीजिए। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलो अब लाल महल चलते हैं।